हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मॉम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आ गई हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसे जो न्यू मॉम्स बनती है तो कभी कभी आजकल आपको पता ही होगा कि वायरल बहुत चल रहा है और कोविड से अभी हम लोग निकले हैं, लेकिन अभी भी कोविड पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत लोगों में सिम्टम आ जाते हैं और इन सब को देख के कि बच्चे को फीड कराना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कोल्ड कफ है। तो क्या हमें बच्चों को फीड कराना चाहिए, या फीवर आ गया है अगर आपको, तो क्या आप अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं? क्या वो बच्चे के लिए सेफ होगा फीड कराना? क्योंकि बहुत जो न्यूली मॉम्स बनती है उन्हें इन सब चीज़ों को बहुत डर रहता है। तो मैं भी दो बच्चों की मॉम हूँ। तो मेरे साथ भी बहुत चीज़ें हुई, क्योंकि मेरी पहली बेटी अक्टूबर में हुई थी। तो वो दिल्ली में थी, बट जब हम यहाँ उत्तराखंड आ गए तो ये है कि वहाँ के टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। तो मेरी बेबी को क्या था कि बेबी की मतलब मुझे जैसे मैं यहाँ आई वैसे मुझे फीवर आना स्टार्ट हो गया। और जब मेरी डिलीवरी भी, क्योंकि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, तो मुझे सिजेरियन के बाद ये था कि दिल्ली में तो गर्मी होती थी, तो मैंने अपने आप को ढका नहीं, गर्मी थी। तो फ़ैन ऑन करने की वजह से मुझे फ़ीवर आ गया। अब फ़ीवर आ गया तो बच्चे को फ़ीड कराना, क्योंकि फ़ीवर बहुत ज़्यादा था, 104 डिग्री फ़ीवर हो रहा था। तो उस टाइम बच्चे को फ़ीड कराने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब आप पहली बार माँ बनते हैं तो आपको अपने से ज़्यादा बच्चे की चिंता लगी रहती है कि आप बच्चे को फ़ीड कराएँ। तो हमने पीडियाट्रिशियन को कॉल किया, क्योंकि उस टाइम मेरी कंडीशन नहीं थी हॉस्पिटल जाके दिखाने की। तो हमने कॉल करके पूछा कि मुझे फ़ीवर है 104 डिग्री, देन क्या मैं अपने बच्चे को फ़ीड करा सकती हूँ? तो डॉक्टर ने बोला बिल्कुल, क्योंकि जो फ़ीवर होता है या कोल्ड कफ़ होता है वो आपको एकदम ही नहीं आता, उसमें धीरे-धीरे आपको अंदर से सिम्पटम्स आने में टाइम लगता है। जब जब वायरस आपके शरीर में आता है, उसके 2-3 दिन बाद आपको फ़ीवर या कोल्ड कफ़ की शिकायत होती है। लेकिन तब तक तो आप बच्चे को फ़ीड करा चुके होते हैं, उसके बाद आपको फ़ीवर आता है ना। तो आप बच्चे में क्या होता है कि बच्चे में बैक्टीरिया तो चले गए, बच्चे में जो वायरस होता है वो जा चुका है। अब अगर आप उसे फ़ीड नहीं कराएँगे तो बच्चे में मतलब बच्चा एंटीबॉडी इतनी जल्दी नहीं बना पाता। लेकिन माँ जो होती है, जब हमें खांसी जुकाम होता है, हमेशा ऐसे नहीं होता कि आप मेडिसिन से ही ठीक हो रहे हैं। आप कहते हैं ना, ये वायरल वायरस ये सब कम से कम 1 हफ्ते तक तो ज़रूरी रहता है, उसके बाद अपने आप भी ठीक, क्योंकि हमारे शरीर शरीर एंटीबॉडी बनाता है, उसकी वजह से हमारे शरीर को लोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है और हम उस बीमारी और ये खांसी जुकाम फीवर से निकल पाते हैं। तो जैसे आपने बच्चे को फीड करा चुके हो, उसके बाद आपको खांसी जुकाम हुआ या फीवर हुआ है, तो बच्चे में वायरस तो पहली फीड में चला गया है। और अगर आप अब उसे आप तो अब जब आपकी बॉडी एंटीबायोटिक बना रहे हैं, तो अगर आप बच्चे को फीड नहीं कराएंगे तो वो एंटीबॉडी आपके बच्चे में नहीं जा पाएगी, तो उसका फीवर और खांसी जुकाम बढ़ सकता है। तो आप अपने बच्चे को फीड कराना ना छोड़ें, फीड ज़रूर कराएं। और फीड कराना कब आपको छोड़ना पड़ता है, जब आपको कोई ऐसी सीरियस बीमारी होती है। अगर आपको बहुत कोई गंभीर बीमारी हो गई है, जैसे कि टीबी या फिर एचआईवी या फिर कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, देन तब आप बच्चे को फीड मत कराइए। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी कोई और जैसे कोविड हो जाता है, तो कोविड में भी बच्चे को फीड नहीं कराने मतलब मना किया जाता है, क्योंकि बच्चे को भी कोविड वालों को तो फिर अलग ही रखा जाता है। तो उसमें शायद आपको डॉक्टर मना करे। वैसे तो कभी भी हमारी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते ही हैं, लेकिन जब भी आप अपनी बीमारी के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें तो उन्हें ज़रूर बताएं कि आप एक नर्सिंग मॉम हैं, आप बच्चे को फीड कराती हैं, तो वो उस वैसी दवाई देंगे, क्योंकि नर्सिंग मॉम के लिए अलग दवाई लिखी जाती है। हाँ, तो पहले डॉक्टर को अपना ज़रूर बताइए कि आप एक नर्सिंग मदर है और बच्चे को फीड कराती है, क्योंकि उससे ये होगा कि डॉक्टर्स नर्सिंग मदर के लिए अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जैसे हम बीमार होते हैं उसकी वजह से आपका जो मिल्क बनना थोड़ा मिल्क प्रोड्यूस होना थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप कोई हैवी मेडिसिन खा लेंगे तो आपको मिल्क बनना भी बंद हो सकता है, इसलिए आप डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं कि आप एक नर्सिंग मदर है, आप अपने बच्चों को फीड कराती हैं, फीड करा रही हैं, और तब वो आपको थोड़ा-सा कहते हैं लो एमजी की दवाई देंगे, ताकि वो बच्चे पे भी हार्म ना पहुँचाए और आपके शरीर को भी आपके मतलब आप बच्चे को फीड करा पाएँ। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन के रिएक्शन की वज़ह से फीड आना मतलब मिल्क बनना ही बंद हो जाता है, और फिर बच्चे को हैबिट होती है अपना आपका फीड लेने की, तो फिर बच्चा परेशान होता है, बच्चे को फीड नहीं मिल पाता, क्योंकि एकदम इतना छोटा बच्चे को
आप फार्मूला मिल्क पे स्विच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हैबिट हो जाती है बच्चे को कि कम से कम आप 6 मंथ अपने बच्चे को अपना मिल्क पिला रहे हो, तो 6 मंथ तक तो बच्चा आपका फीड लेगा ही, क्योंकि वो बाहर का कुछ नहीं खा सकता ना। या फिर आप शुरू से अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क पिला रहे हो, तो आप स्विच कर सकते हैं कि आपकी ज़्यादा तबीयत खराब है तो आपने फार्मूला मिल्क दे दिया। लेकिन बहुत महिलाएं होती है कि जो अपना ही फीड कराना पसंद करती है अपने बच्चे को, या उनको अच्छा फीड हो रहा है तो वो अपने बच्चे को अगर ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं को फीड मतलब मिल्क बनता ही नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, तो तब तो आपको फार्मूला मिल्क देना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपका फीड अच्छे से हो रहा है, आप बच्चे को अच्छे से फीड करा सकते हैं, तो ज़रूर अपना फीड कराएं। उससे आपके बच्चे में रोगों से लड़ने की अच्छी क्षमता होगी, बच्चा कम बीमार पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बीमार हैं तो आप अपने बच्चे को फीड ना कराएं, आप अपने बच्चे को फीड कराएं। डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप एक नर्सिंग मदर है, उस हिसाब से आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। तो होपफुली अगर आपको इस वीडियो में अपने सवालों का जवाब मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तब तक हम मिलेंगे, बाय।